देश भर में बुलडोजर का शोर है। उसके ऊपर लगातार ये बात हो रही है कानूनी तौर पर ये जो कार्रवाई हो रही है ये कितनी ठीक है। भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में के साथ साथ अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में भी बुलडोजर वाला एक्शन ले रहे हैं। अलवर में एक मंदिर के साथ साथ प्रशासन ने एक गौशाला पर बुलडोजर चला दिया, लेकिन जिसे एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, यहाँ पे भी बिल्कुल इस तरह की कहानी है। बिल्कुल इसमें ऐसे उत्तेजित होने से पहले पूरी कहानी को समझना जरूरी है। कुल मिलाकर बात यह है कि एक्शन के बाद 400 गायें जो हैं वो अभी बेसहारा हो गई हैं। ये मंजर जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर भंवर पुष्पेंद्र ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में कैद किया, लेकिन गौशाला चालकों पर भी बड़े सवाल हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। अलवर में एक गौशाला की दीवारों पर बुलडोजर चला दिया गया। ये जो कार्रवाई हुई है ये उसकी तस्वीरें हैं। वन विभाग ने यहाँ से दीवारें हटाई हैं, लेकिन जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं वो सवाल ये है कि गौशाला के नाम पर खेल किया जा रहा था। एक झटके में 400 से ज्यादा गायें बेसहारा हो गई। गायों की स्थिति क्या है मैं कहूंगा मेरे विजय दिनेश से दिखाएं जरा नजदीक जा जाके किस तरह से पिंजर से चिपकी हैं गायें। इतना ही नहीं, बीमार गायें भी हैं, मृत गायें भी हैं। कई गायों की हालत खराब है तो कई सड़कों पर मृत पाई जा रही है। हालात जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इन गायों की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? गौशाला पर कार्रवाई सही है या गलत? ये पूरा मामला समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचना जरूरी था। टाइम्स नाउ नवभारत रिपोर्टर भंवर पुष्पेंद्र अलवर के कटमूर पहुंचे। उस गौशाला में गए जहां कार्रवाई हुई। वहां पहुंचकर पूरी तस्वीर साफ हो गई। दरअसल करीब 10 साल से ये गौशाला यहां चल रही थी, लेकिन गौशाला संचालक ने गौशाला के नाम पर वन विभाग की कुछ जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था। गांव वालों का आरोप है कि गौशाला की आड़ में गौशाला संचालक गो तस्करी कर रहा था। कैसे चल रहा था ये गोरख धंधा, ये आपको तफसील से समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि यहाँ गायों की स्थिति क्या है। अलवर जिले के कटुमर तहसील का मैथना गांव इन दिनों गौशाला को लेकर सुर्खियों में है। तमाम तरह की बातें की जा रही है, गाय पर राजनीति की जा रही है, लेकिन गौशाला की असली हकीकत का पता तब लगता है जब ग्राउंड रिपोर्ट सामने होती है। और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम यहाँ आकर पहुंचे हैं। आप जब देखेंगे ये गाय यहाँ पर है, मैं इसका स्वास्थ्य दिखा देना चाहता हूँ। जरा देखिए किस तरह का स्वास्थ्य इसका है। सारी पसलियां नजर आती हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं। गौशाला पर सरकारी अनुदान मिलता है, 14 लाख रुपए का सरकारी अनुदान मिलता है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आस्था के वसीभूत खूब पैसा खर्च करते हैं ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। हिंदुस्तान जहां गाय को मां कहा जाता है, वहां गाय पालन के नाम पर, गौशाला के नाम पर एक व्यक्ति जहां गौशाला रजिस्टर्ड कहीं और होती है और वो यहां आकर के वन विभाग की जमीन पर गौशाला तैयार करता है, ऐसा गांव वालों ने बताया है। और गायों की स्थिति क्या है मैं कहूंगा मेरे विजय दिनेश से दिखाएं जरा नजदीक जा जाके किस तरह से पिंजर से चिपकी हैं गायें। इतना ही नहीं, बीमार गायें भी हैं, मृत गायें भी हैं। गायों से गांव वाले परेशान नहीं थे, गांव वाले चाहते थे कि गौशाला रहे, लेकिन गायों के लिए उसमें काम तो हो। गाय के नाम पर आने वाला अनुदान अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर सवाल खड़े होने लगते हैं। और हालात जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। गायों की हालत जब टीवी न्यूज की हेडलाइंस बनी तो गांव वाले और पशुपालन विभाग के कर्मचारी मदद के लिए आ गए। गायों को दूसरी जगह पर ले जाया गया, लेकिन यहाँ कुछ गायें तो खड़ी होने की हालत में भी नहीं। गायों की स्थिति आप देखिए। ये एक गाय यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह बीमार है, लेकिन जो यहाँ गोपालक बने, गौशाला खोले बैठे थे, वो नदारद हैं, वो यहाँ नहीं हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से सांस लेने में भी तकलीफ महसूस करती है गाय। आप देख सकते हैं गौशाला के नाम पर लाखों रुपए का अनुदान और गायों की स्थिति बद से बदतर। सांस लेने की भी तकलीफ जिस गाय को हो, धूप में जो गाय चिलचिलाती धूप में पड़ी हो और उन गायों को पालने वाला गोपालक नदारद हो जाए। इस तमाम खबर को सुर्खियों में आने के बाद और ये देखिए वन विभाग की गाड़ी एक बीमार गाय को लेकर और जा रही है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में आपको दिखा रहा हूं कितनी परेशान ये गाय यहाँ है। अगर यहाँ इस गायों के लिए जो पैसा आया था वो ठीक से लगा दिया जाता तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। गौशाला के नाम पर यहाँ क्या चल रहा था?
गायों के लिए कितने इंतजाम थे। इसकी पोल खोलती हुई ये तस्वीरें देखी। भूसा खाना है, लेकिन यहाँ भूसा है ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो भूसा आता है, गायों को खाना खिलाने के लिए जो खाना आता है, उसके लिए स्टोर बहुत बड़ा बनाया गया है। लाखों रुपए आए हैं, लेकिन स्टोर में आप देखिए इतना चारा भी नहीं है कि मुश्किल से 50-60 गायों को भी एक साथ खिलाया जा सके। आप देखिए पूरा स्टोर खाली पड़ा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि गायों को खिलाया क्या जा रहा था। गायें लगातार मर रही थी, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। कार्रवाई के बाद गौशाला संचालक फरार है और अब जब ये दीवारें गिरी हैं, तो सच सामने आ रहा है। गायों की स्थिति बद से बदतर है और गांव वाले देखिए सहयोग कर रहे हैं। जो गौशाला खोले बैठे थे वो यहाँ नहीं है। गांव वाले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं आप? भाई साहब इनको छोड़ के भाग चुके हैं यहाँ से। अच्छा। और भाई साहब भूखी मर रही है, कुत्ता मार रहे हैं लबाटन। अच्छा। अभी गौशाला की गाय मंगाई, गाड़ी मंगाई है, इनने भाई साहब भेज रहे हैं दूसरी गौशाला शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। रात को 5-6 सिगरेट मार दिए कुत्ता ने। टाटा भर के जा रही यहाँ थे, चोरी थे। खुद नाम ना ले रहे, घर बैठो। अब क्या गायों को बेच रहे थे? गाय बेच रहे, नाज भल्ले को यहाँ थे, इनके सारे बेच दिए गल। अच्छा। ये भूखी मर रही है बेचारी। अच्छा। और भी लोग हैं, जरा देखिए इनसे बात करते हैं। यहाँ एक युवा साथी और हैं। क्या हकीकत है, क्योंकि गौशाला के नाम पर राजनीति बहुत हो रही है? भाई साहब बिल्कुल राजनीति हो रही है। जो अपने धंधे के लिए गौशाला खोली, तूरे की छटाक नहीं, गांव में से उगाए के तूर लाए, जब ये 2 दिन कटे और पैसा उगता है, रुपये उगता है, नाज उगता है, अपने घर भर देता है। ये जो कार्रवाई हुई है, ये उसकी तस्वीरें हैं। वन विभाग ने यहाँ से दीवारें हटाई हैं, लेकिन जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं वो सवाल ये है कि गौशाला के नाम पर खेल किया जा रहा था। एक ऐसा खेल जिसमें जमीन हड़पने के लिए, जिसमें चारा बेचने के लिए, जिसमें मृत गायों की हड्डियां बेचने के लिए, जिसमें गायों को बेचने के लिए, क्योंकि 425 के आसपास गायों की संख्या बताई जा रही है। अनुदान सरकार से मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर से पैसा आ रहा है, दानदाता पैसा दे रहे हैं, लेकिन स्थितियां बद से बदतर हैं। हमने जितनी भी गायें यहाँ पर देखी हैं, बहुत कमजोर, बीमार और लाचार टाइप गायें यहाँ देखी हैं। और जहां तक उनके चारे की बात है, स्टोर में चारा नहीं है। ऐसे में 425 गायें जब बताई जा रही हैं, तो वो गायें खा क्या रही थी, ये बड़ी बात है, ये जांच का विषय है। गांव वालों का कहना है कि 2 दिन से वो लोग इकट्ठा करके चारा लेकर आए हैं, तब जाकर इन गायों को खिलाया गया है। और जो कथित बाबा बनकर यहाँ बैठे थे, वो अब नदारद हैं। हाँ, प्रशासन की तमाम गाड़ियां यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। तमाम स्वास्थ्य परीक्षण किया है गायों का, क्या स्थिति है? अब गाय थोड़ी कमजोर स्थिति में है। अच्छा। हाँ जी। कितनी गायें बीमार मिली हैं? यहाँ सुबह हमने 6 गायों का इलाज किया है सवेरे। क्या बीमारी मिली है? ये कमजोरी, कुछ एक दस्त थे एक के, वो कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक आदमी था। अच्छा। तो क्या लग रहा है कि खाने की कमी रही, इसलिए कमजोरी रही है, क्या है? हाँ, ये तो कुपोषण का शिकार तो है ही कुछ तो। हाँ जी। तो आप समझ सकते हैं, इनका कहना है कि कुपोषण का शिकार ये गायें थी। और कुपोषण क्यों हो रहा था? क्योंकि चारा बेचा जा रहा था। चारा बेचने के बाद ये गायें भूखी थी, ये स्थिति थी। और देखिए एक और बीमार गाय वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। वो कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण लोग उसको ले जाने की, लेकिन वो फिलहाल उठ नहीं रही है। किस तरह से गायों की स्थिति है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, कमर्शियल पॉइंट पूरा इसको बनाया हुआ था। बाहर की दुनिया के लिए यह जगह भले ही एक गौशाला थी, लेकिन इसका संचालक यहाँ कुछ और ही करता था। गौ सेवा के लिए सरकार से अनुदान आता था, लोग डोनेशन देते थे, लेकिन गौशाला को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ ये पैसे खर्च भी हुए हैं। गौ सेवा की जगह इस जगह को एक कमर्शियल सेंटर बना दिया गया। गायों का शोषण किया जा रहा था। वो कोशिश कर रहे हैं ग्रामीण लोग उसको ले जाने की, लेकिन वो फिलहाल उठ नहीं रही है। किस तरह से गायों की स्थिति है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, कमर्शियल पॉइंट पूरा इसको बनाया हुआ था। तस्वीरें वहां से आपको दिखेंगी जहां गाय के गोबर से किस तरह लकड़ियां बना करके उसको कमर्शियल रूप दिया जा रहा था। जो इस दीवार के पास ये पूरा ढेर देख पा रहे हैं, ये गोबर जो होता है गाय का, उससे ये लकड़ियां बनती हैं। और ये लकड़ियां पवित्र मानी जाती हैं और आजकल इनकी बहुत डिमांड है मार्केट में। गाय भले ही भूखी मरे, गाय भले ही बीमार हो, लेकिन उन्हें सिर्फ इस कमर्शियल रूप से काम था, ऐसा गांव वालों का आरोप है। मशीन देखिए, यहाँ पे ये मशीन लगाई हुई है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस मशीन को लगा करके कंडों से ये इस तरह की लकड़ियां तैयार की जा रही थी। चूंकि एक व्यक्ति विशेष ये गौशाला खोलकर बैठा था, वहां अनुदान जो आ रहा था, लोगों से, दानदाताओं से जो पैसा आ रहा था, उसका पूरा कमर्शियल उपयोग
यहाँ किया जा रहा था, ऐसा गांव वालों का आरोप है। गांव वालों ने यह भी कहा है कि कुछ मृत गायें भी हैं जो अभी भी आसपास के क्षेत्र में यहाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन उनका कोई ख्याल नहीं रखा गया था, इसलिए वो मृत हुई। ये जानने के लिए हमें थोड़ा दूर चलना पड़ेगा और देखेंगे कि आखिर गांव वालों की इस बातों में कितनी सच्चाई है। ये तो गौशाला के अंदर की तस्वीर। अब जब दीवारें टूट गई हैं, तो कुछ गायें आसपास के इलाकों में निकल गई, लेकिन इनकी हालत इतनी कमजोर है कि जगह जगह दिल दहला देने वाला दृश्य है। हम आगे बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र की तरफ जहां बताया जा रहा है कि एक गाय भी यहां पर मरी हुई पड़ी और किस दुर्गति के साथ उनको पटक दिया जाता था, उसकी वानगी मैं दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ गांव वालों से हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तरफ आप देखेंगे ये यहाँ, हालांकि तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि स्क्रीन पर दिखाना बहुत मुश्किल है। मृत गाय पड़ी है, कौवे नोचने में लगे हुए हैं। इस तरह की तस्वीरें हालांकि स्क्रीन पर दिखाना ठीक नहीं है, इसलिए हम उसको ब्लर भी कर रहे हैं। और यहाँ कुछ गांव वाले हैं, जरा उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ, इसको नीचे रखिए। ये गौशाला को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। हाँ साहब। क्या है मामला? मामला ये है साहब, अगर पंडित अपने घर को बना रहा है, गान को कुछ नहीं खिलाता है, और जो भी उगाई फुगाई आती है उसको अपने घर को ले जाता है, प्लॉट खरीदता है, और गांव वाला कोई कहता है उसके नाम FIR करा देता है। अच्छा। उसको धमका देता है, और कोई गांव की सेवा नहीं करता है। तो अच्छा, कुछ राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं, जैसे गौशाला का नाम आया और वो पूरी राजनीति शुरू हो गई है। हाँ वही है, राजनीति कर रहे हैं गौशाला के नाम से। प्रशासन प्रयास कर रहा है, इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीते एक दशक से क्या किया जा रहा था? क्या सरकार का काम सिर्फ अनुदान देना है, या फिर इन गौशालाओं के निरीक्षण नाम की कोई चीज भी होती है? अब जब सच सामने आया है तो प्रयास किए जा रहे हैं। तो ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, अब आप तय कीजिए कि गायों पर राजनीति करना ठीक है या फिर इन गायों की व्यवस्था करना ठीक है। अभी तक सिर्फ गायों पर एक राजनीति हो रही है, लोग तरह तरह की बातें निकाल रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। नेता आते हैं, चले जाते हैं, बयान देते हैं और फिर निकल लेते हैं। व्यवस्थाएं अभी की जा रही हैं, गायें शिफ्ट हो रही हैं, तो बेहतर यही है कि बजाय गायों पर राजनीति करने के उनके लिए व्यवस्था की जाए, और इतनी अच्छी व्यवस्था हो कि जिस तरह की राजनीति उस पर होती है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी व्यवस्था अगर होगी तो शायद ये गोवंश बच पाएगा। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, कठुमर, अलवर। अब आप सोच के देखिए, गौरक्षा के नाम पर जिनके पूरे पूरे धंधे चल रहे हैं, जो राजनीतिक पार्टियां इसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ने की कोशिश कर जाती हैं, वो इन मुद्दों पे शांत हैं। शायद उनके पास अभी दूसरे मुद्दे हैं, उनके पास आजान बाजान काफ़ी सारे मुद्दे हैं व्यस्त रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के साथ।